एक्सेल में फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट की जगह नॉट अवेलेबल, वैल्यू, रेफरेंस या डिवीजन एरर आ गया। तो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एक्सेल के ऑलमोस्ट सारे कॉमन फॉर्मूलाज एरर को समझेंगे। एरर क्यों आता है, आइडेंटिफाई कैसे करें और उसको फिक्स कैसे करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारे पास हमारा सबसे पहला एरर आ जाता है यहाँ पे डिवीजन एरर। नाम से ही पता चल रहा है डिवीजन एरर। इसका मतलब क्या है कि अगर जहाँ पर भी आपकी डिवीजन में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया है सेल्स को और क्वांटिटी को डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आया। पर जब हमने इसको ड्रैग किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवीजन एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है ये हम देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी नहीं आ रही है, बट जब हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवीजन एरर। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर एरर की बजाय या तो जीरो आ जाए या हम खुद से एक एरर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ये डिवीजन एरर को हटाने के लिए। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि ये डिवीजन एरर क्यों आता है। जब हमें डिवाइड करने के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलती, जैसे हमने सेल्स को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है तो उसको कोई डिवाइड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आ जाता है डिवीजन एरर। अब इसको ठीक कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखो, जैसे जब हमारे कोई भी फॉर्मूले में एरर आता है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इफ एरर का। इफ एरर जो है वो एरर को सोल्व करता है। तो हमने यहाँ पे इफ एरर लगाया और ब्रैकेट ओपन किया। ये जो हमने लिखा था डिवाइड करने के लिए वो लिखा रहने देंगे, कोमा कर देंगे हम जीरो। जीरो क्यों लगाया, कि ताकि अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी वहाँ पर जीरो है और डिवाइड होकर जो हमारा रिजल्ट है वो नहीं आया तो वहाँ पर एटलीस्ट हमारे पास जीरो आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पर हमारे पास आ गया जीरो। तो अब जो हमारा डिवीजन एरर है वो हट चुका है। ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए नॉट अवेलेबल या क्वांटिटी नॉट अवेलेबल, तो वो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे इफ का। इफ का फॉर्मूला अगर आपको डीपली सीखना है तो आप मेरी क्लास देख सकते हैं, नेस्टेड इफ वर्सेस इफ की। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको इफ का फॉर्मूला डीपली सिखाया हुआ है कि हम कैसे उसके अंदर कंडीशन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लॉजिक टेस्ट आ गया। अब हमने क्या लॉजिक लगाना है इसके अंदर, कि अगर हमारी क्वांटिटी इक्वल टू है जीरो के तो डबल कोट के अंदर हम क्या लिख देंगे, नॉट अवेलेबल। डबल कोट ऑफ। और अगर यहाँ पर हमने फॉल्स के अंदर क्या लिखना है, और अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो हम क्या चाहते हैं कि ये वैल्यू डिवाइड हो जाए क्वांटिटी के साथ। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा एरर नहीं आया, बट यहाँ पर हम अपना खुद से एरर हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिल करते हो, जैसे हमने यहाँ पे की 5, एंटर करते ही जो हमारा एरर है वो यहाँ पर हट जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो दोबारा से एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना एरर लगा सकते हैं खुद बनाकर। क्लियर है सबको कि हम अपने डिवीजन एरर क्यों आता है, जब वहाँ पर कोई वैल्यू डिवाइड होने के लिए नहीं अवेलेबल होती तो हम उसको सोल्व कैसे करते हैं, इफ एरर लगाकर। और अगर हमने खुद यहाँ पे क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नॉट अवेलेबल। समझ में आ गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एरर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एरर आता है नॉट अवेलेबल एरर। मतलब कि अगर आपके पास लिस्ट है, जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट है और प्राइस की लिस्ट है। ठीक है, अब हमारे पास 3 प्रोडक्ट है यहाँ पे, लैपटॉप, मोबाइल और माउस। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या सर्च किया हुआ है, यहाँ पर कीबोर्ड। अब जो डाटा हमारे पास है ही नहीं तो वो उसको फाइंड कैसे करेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है हमारे पास नॉट अवेलेबल एरर। और जैसे ही आप यहाँ पर अपने जो लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो लिस्ट में आपके प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पर लिखोगे तो आपके पास फटाफट से क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट हमारे पास यहाँ पर हमें चाहिए कि नॉट एप्लीकेबल एरर की जगह यहाँ पे हमारे पास नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे होएगा, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं कीबोर्ड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एरर। अब इस एरर को हमने ठीक कैसे करना है, यहाँ पर हम लगाएंगे इफ एरर का फॉर्मूला। ब्रैकेट ओपन। अब इसके अंदर जो हमारी वैल्यू है ये पूरा का पूरा जो होगा हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। लास्ट में हम लगाएंगे कोमा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें अपना एरर मेंशन करना है। हमने लिखना है नॉट फाउंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट फाउंड। डबल कोट में लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप डबल कोट में नहीं लिखोगे तब भी एरर आ जाएगी। नॉट एप्लीकेबल एरर किस इशू में आता है, जब हमारे पास हमारी वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है फॉर्मूले में, या एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है, या लुकअप की रेंज इनकम्प्लीट होती है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमने अपने डाटा की रेंज डालनी है, ये हमारा डाटा है, इसकी रेंज हमने मान लीजिए ये पूरा टेबल है बट हमने यहाँ तक रेंज डाली है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम फाउंड कर रहे हैं माउस को और एंटर किया। अब माउस हमारी लिस्ट में है बट हमने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पर हमारी लिस्ट रेंज चेंज कर दी है। ठीक है, तो अगर आपकी लिस्ट रेंज में भी इशू आएगा तब भी आपका जो डाटा है वो फाइंड आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर ये इशू तब भी आता है अगर आपने भी लुकअप का गलत मेथड यूज कर लिया लगाने के लिए।
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं जो वी लुकअप के फॉर्मूले में या किसी भी लुकअप के फॉर्मूले में आपको देखना होता है कि आपका जो ये एरर है, नॉट एप्लीकेबल एरर, वो क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, और उसको ठीक कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो भी अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहा है उसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे आने वाली और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और फॉर्मूलाज के लिए, एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एरर की तरफ। हमारा नेक्स्ट एरर आता है यहाँ पर वैल्यू एरर। अब ये वैल्यू एरर क्यों आता है, ये तभी आता है जब हमने अपना जो सम है, यानी कि अगर हमने अपना कोई डाटा टोटल करना है और वो हमने अगर मैनुअली कर रखा है, यानी कि एक एक सेल को सिलेक्ट करके बीच में ऐड का निशान लगा के हमने यहाँ पे मैनुअली अगर हमने कोई डाटा कैलकुलेट किया है टोटल करने के लिए, और उसके अंदर अगर आपकी कोई भी डिजिट गलत है तो आपके पास यहाँ पर आता है वैल्यू एरर। ठीक है, बट अगर आपने यहाँ पे मैनुअली नहीं किया, उसकी जगह अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया सम का फॉर्मूला और अपना डाटा सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, बट यहाँ पर आपका डाटा है गलत क्योंकि हमने वैल्यू एरर में देखा कि हमारा डाटा गलत है तभी तो एरर आया है। बट यहाँ पर सम के फॉर्मूले ने क्या किया, उसको टोटल कर दिया, बट इसके अंदर वो वैल्यू नहीं ऐड हुई है जो वैल्यू गलत है। अब जैसे ही हम वैल्यू को ऐड करेंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट अपने डाटा में सम का फॉर्मूला लगाते हो और आपका डाटा गलत होता है तो आपकी कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैल्यू एरर हमें गलत दिखा कहाँ से, वैल्यू एरर ठीक कैसे होगा। ठीक है, तो वैल्यू एरर को ठीक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो अपने डाटा के अंदर आपने मिस्टेक कहाँ पर करी है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने जीरो की जगह ओ लिखा हुआ है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर ओ की जगह जीरो किया और एंटर किया, आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाटा था सम का वो भी ऐड हो चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा होगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया दोबारा से जीरो ओ और जीरो, एंटर कर दिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे फिर से वही डाटा आ गया। ठीक है, बट यहाँ पर हमने जैसे ही ओ को हटाया और जीरो लिखा, वैसे ही हमारी वैल्यू क्या हो गई, इधर भी चेंज होगी। इट मीन सम के फॉर्मूले में वो वैल्यू ऐड ही नहीं होती है जो वैल्यू गलत होती है। बट अगर हम यहाँ पर मैनुअली टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दोबारा से ओ लगा दिया, और अगर हम यहाँ पर मैनुअली फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल टू और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू एरर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इस वैल्यू को चेंज करते हैं, इसको ओ की जगह जीरो कर देते हैं और एंटर करेंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को वैल्यू एरर क्यों आता है, जब हमने अपने डाटा में टोटल जब हम करते हैं, सम अगर हम करते हैं, वहाँ पर कोई भी वैल्यू गलत हो, कोई भी नंबर की जगह अगर आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया, कोई सिंबल लगा दिया है, तब आपके पास यहाँ पर वैल्यू एरर आता है। बट अगर आप वहीं पे डायरेक्ट सम का फॉर्मूला यूज करते हो मैनुअली कैलकुलेशन करने की बजाय, तो उस सम के फॉर्मूले में आपकी गलत वैल्यू ऐड नहीं करेगा वो, और ना ही आपको कोई भी एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू फॉर्म। अब देखो हमारे पास हमारा नेक्स्ट एरर आता है रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास यहाँ पर रेट है और हमने इसका टोटल किया है, तो टोटल करने के लिए जितने भी सेल हमने सिलेक्ट करे हैं उसका रेफरेंस हमने हमारे फॉर्मूले में ऐड किया है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी सेल हैं उनका टोटल करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस। अगर जिस सेल का हमने रेफरेंस दिया है उसी को ही हम माउस से राइट क्लिक करके डिलीट कर दे, उन सेल को, ना ही हमने रोज को डिलीट किया ना ही हमने कॉलम को डिलीट किया, हमने किसको डिलीट कर दिया, बाय चांस सेल को ही डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर रेफरेंस एरर आता है। इसका मतलब जिन फॉर्मूलेज के अंदर जिन सेल को सिलेक्ट किया था उसमें से कोई सेल आपने बाय चांस डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर रेफरेंस एरर शो हुआ है। क्लियर है सभी को, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एरर की तरफ। अब हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट एरर है वो है नल एरर। अब ये नल एरर कब आता है, मान लीजिए हमने क्या करना है, अब जुलाई और अगस्त की सेल को एक साथ कैलकुलेट करना है, टोटल करना है दोनों का। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस डाल देंगे और दूसरी रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे तो नल एरर आ गया। अब ये नल एरर क्यों आया है, क्योंकि जब हमने अपना फॉर्मूला लगाया और दोनों रेंज को सिलेक्ट करा, हमने इसके बीच में कोमा नहीं डाला। कोमा से क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, बट हमने सेपरेट नहीं किया, फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, नल एरर आ गया। तो अगर आप दोनों को टोटल, दोनों कॉलम्स को टोटल एक साथ करना चाहते हो तो अपनी रेंज के बीच में कोमा ऐड करना याद रखना। ठीक है, अगर आप कोमा ऐड नहीं करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे यहाँ पे हटाया कोमा तो नल एरर आ गया, और आप जैसे कोमा लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नम एरर का, नम एरर क्यों यूज होता है, बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज में ज़्यादा यूज किया जाता है।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है 25 का, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे SQRT यानी कि स्क्वायर रूट, और बीच में लिखेंगे 25, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा स्क्वायर रूट क्या है 25 का। बट इन केस हम यहाँ पे 25 की जगह गलती से हम यहाँ लिख देते हैं -25, तो इसके अंदर आप -25 जैसे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नम एरर, यानी कि जो आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूलेस के लिए आपने वहाँ पर नंबर ऐड किया है, उस नंबर को आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो वो नंबर आपने गलत डाला है, उस नंबर की वजह से, गलत नंबर की वजह से यहाँ पर आपके पास आ गया है नम एरर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट एरर और बहुत ही कॉमन एरर है ये, जिसका नाम है हैशटैग एरर। अब ये हैशटैग एरर कब आता है, जब आपका जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपके जो जो आपके कॉलम है उसकी विड्थ एडजस्ट नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ पर आ जाता है हमारे पास हैशटैग एरर। अब जैसे ही आप यहाँ पर आपके डाटा के अकॉर्डिंग आप उसकी विड्थ एडजस्ट कर दोगे, तो यहाँ पर ये जो एरर है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने हैशटैग एरर को सही कर सकते हो अपने डाटा के अकॉर्डिंग, अपनी कॉलम की विड्थ जो है उसको अरेंज करके। क्लियर है सभी को? तो इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास है जो बेस्ड थी फुली एरर्स के ऊपर, वो कंप्लीट हो चुकी है। और जिन्होंने अभी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप देख सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।